बहुत ज्यादा क्रेजी थ्योरीज आ चुकी हैं। इस एक एपिसोड ने अकेले कितने सारे सवाल खड़े कर दिए। वेल, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। पहले भूतकाल में चलते हैं। स्टार्टिंग के सीन में देखते हैं तीनों कजाकिस्तान जा रहे थे। तब रैंडा और कीको हिरोशी को मिस करते हुए बोलते हैं कि हम उसको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। आई थिंक दैट्स व्हाई हिरोशी इज द सेंटर पॉइंट फॉर ऑल दिस और फैमिली लेगेसी बन गया। सो जनरल हैच को सफाई देते हुए तीनों मोनार्क रिसर्च को डिफेंड करते हैं, लेकिन हैच अपनी लाइन क्रॉस करते हुए डॉक्टर कीको को इंसल्ट कर देता है एंड रैंडा ट्राइज टू हार्म हैच इमीडिएटली। टारगेट अब ये है कि कुछ भी करके ऐसा केस, ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसे दस्तावेज तैयार करने पड़ेंगे जिससे मोनार्क एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से स्टैंड कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, बजटरी अनाउंसमेंट, जिसमें सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। पहले एम होता है ऑन बिल्डिंग अ मैप। जो टाइटन्स नजर में आए हैं उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से चलना होगा। लॉटन शिप इंसिडेंट से जितने भी डेटा को स्क्रैप किया है उन सबको यूज में लाना होगा। और यहाँ पे फिर से गॉडजिला -1 को प्रमोट किया है बहुत अच्छे तरीके से विदाउट डाइवर्टिंग द डायरेक्शन। इसी के दौरान रैंडा और मियोरा के बीच फीलिंग्स एक्सचेंज होती हैं। उसके बाद रैंडा फिगर आउट करता है टाइटन्स की मूवमेंट एक्टिविटी अंडर द अर्थ हो सकती है जब एक चींटी फटे हुए होल से मैप के उल्टे साइड आती है। मेटाफर वाज ग्रेट बाय यूजिंग द एंड्स। जब रैंडा मियोरा को इन्फॉर्म करने जाता है तब उसे पता लगता है मियोरा हैज अ चाइल्ड नेम हिरोशी, लेकिन रैंडा की फीलिंग्स अभी भी वही हैं। सो आई गेस व्हाई कीको फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट रैंडा। ली शॉ पूरे केस फाइल के साथ मीटिंग के पहले जनरल पकेट को बता देता है कि जनरल हैच ने काफी फैक्ट्स छुपाए हैं अपने प्रायोरिटीज के लिए, जिसमें गॉडजिला को भी इग्नोर किया है। आफ्टर नोइंग गॉडजिला जिंदा है, पकेट का पॉकेट खुल जाता है। व्हाइल हैंडिंग ओवर द फाइल, ली शॉ पूरा क्रेडिट एंड एप्रिसिएशन क्लेम करता है फॉर रैंडा एंड कीको और उनकी डिजर्व्ड पोजीशंस मोनार्क प्रोजेक्ट में दी जाएं आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। कमिंग टू द वर्तमान, रैंडा किड्स एंड कोरा मोनार्क हेडक्वार्टर्स आते हैं और वर्डुगो की हेल्प करने में लग जाते हैं आफ्टर गेसिंग ली शॉस करंट लोकेशन। वर्डुगो बताती है ली शॉ की वजह से और गामा रेडिएशन होल्स खुल गए हैं आफ्टर ही डिस्ट्रॉयड अलास्का गामा रेडिएशन होल। अब ये बात कितनी सच है वो आगे ही पता लग पाएगा। इफ यू ऑब्जर्व, टिम का ऑफिस वही रूम होता है जहां कीको, रैंडा एंड ली शॉ काम करते थे। वहीं एक फाइल में केंतारो डेट से जानता है जब उसका बर्थडे था। उस दिन हिरोशी जी टेस्ट प्रोजेक्ट में बिजी था। केट रीड आउट करती है कीको के एक्सीडेंट के बाद क्या एग्रीमेंट बनाया गया था, जहां पे विलियम रैंडो को फ्यूचर बेनिफिट्स मिले और रैंडा टाइटन्स की खोज में और घुसता चला गया। ली शॉ एंड मिशेल ऑलरेडी कजाकिस्तान पहुंच गए थे। टिम बोलता है यहाँ रेडिएशन ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, दैट मीन्स समवन इज फीडिंग ऑन इट, और वो है टाइटन बग्स। वहाँ उनके डेड स्किन्स भी मौजूद होते हैं। टिम और रैंडा किड्स फाइनली मिशेल और ली शॉ से मीट करते हैं एट द सेम पॉइंट जहाँ कीको का एक्सीडेंट हुआ था, बट ली शॉ सिर्फ केट को बुलाता है बात करने के लिए। ली शॉ बोलता है नीचे पूरी एक दुनिया समाई है। गॉडजिला कोई बुद्धिहीन टाइटन नहीं है, बल्कि वो एक वॉल की तरह दोनों वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि टाइटन्स अपनी दुनिया में रहें और ह्यूमंस अपनी दुनिया में। इसलिए कीको गॉडजिला को टर्मिनेट करने के फेवर में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कीको के एनालिसिस में गॉडजिला ने कुछ डैमेज नहीं किया था, ना कोई मेजर इंसिडेंट सामने आए थे, जस्ट मूवमेंट एक्टिविटीज वो नोटिस करती थी। जहाँ से टाइटन बग्स कीको को घसीटते हुए नीचे ले गए थे वहाँ एक और अलग पोर्टल होता है, बट इट्स डिफरेंट, जो येलो कलर का है एंड ट्रैवलिंग फैक्टर्स कुछ ज्यादा इजी या डिफिकल्ट हो सकते हैं कंपेयर टू ब्लू वंस। एंड ली शॉ बोलता है वो हॉलो अर्थ पे समय बिताकर आ चुका है। लेट्स हैव अ बिट ऑफ रिवाइंड। एक पॉइंट पर टिम और मिशेल डिस्कस करते हैं ली शॉ की एज, क्यों वो इतने उम्र में भी इतना एक्टिव है, क्यों वो 90s जैसा नहीं लगता। हियर इज माय थ्योरी, ली शॉ हॉलो अर्थ में था, उसकी वजह से शायद उसकी एज फैक्टर पे असर हुआ होगा। ये भी डाउट आ चुका है कि डॉक्टर कीको शायद से जिंदा हो सकती है, क्योंकि अगर उसे मरना होता तो टाइटन बग्स वहीं उसे चबा डालते, पर उसे वो घसीट कर ले गए और ना ही उसकी बॉडी मिली। Could be true, but chances are less. ली शॉ का अब एक ही काम है, सारे पोर्टल्स को बंद कर देना। बस एट द पॉइंट ऑफ डेटोनेटिंग द बॉम्ब्स वहाँ एक और बड़ा वाला टाइटन बग आ जाता है, जिसकी वजह से कोरा, ली शॉ एंड केट हॉलो अर्थ में ही गिर जाते हैं। अब एक बात ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है,
रैंडा टेलीपोर्टेशन के बारे में बात करता है, मतलब ये होल्स बहुत पहले से प्रेजेंट है, लेकिन गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ से हॉलो अर्थ तक का रास्ता बना देता है। क्या गॉडजिला ने ही पहले ये सारे पोर्टल्स बनाए थे अपने आने जाने के लिए, या फिर बहुत पहले से प्रेजेंट थे फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द अर्थ? और इट कुड बी अ हॉलो पॉकेट डायमेंशन काइंड ऑफ प्लेस जिसका रास्ता सिर्फ अर्थ के इन पोर्टल्स के द्वारा है। इसका नजारा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देख चुके थे, जब वॉल्टर साइमंस हॉलो अर्थ के बारे में समझाता है एक 3D प्रोजेक्शन के जरिए, जिसमें कई सारे पोर्टल्स हैं और मिडिल में पॉकेट डायमेंशन जैसा कुछ प्रेजेंट है। सच में यार मजा और बढ़ता जा रहा है। साइंस और मॉन्स्टर्स का ये कॉम्बिनेशन डीसी मार्वल के साथ भी स्टैंड कर पा रहा है, और कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी लाइन, एक्सप्लेनेशन, VFX कोई कहीं लैग नहीं होता, जस्ट परफेक्ट। आई होप हिरोशी को भी एक जस्टिफाइड स्क्रीन टाइमिंग देंगे इन कमिंग एपिसोड्स या फिर सीजन 2। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये तीनों हॉलो अर्थ में हैं और वहाँ कॉन्ग भी है। शायद उसी पॉइंट से कॉन्ग अंडर मोनार्क था टिल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इवेंट, एंड दिस इज माई अनदर थ्योरी। मिलते हैं ऑन 5th Jan विद 9th एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द रेड बटन, एंड कॉमसिस्ट विल मीट यू सून। स्टे ट्यून्ड।